आजम ने आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। बाबर आजम ने कहा है कि आप लोग मुझे किंग ना कहें, जो कुछ मैंने खेला, जो कुछ मैंने स्कोर बनाए वो एक तारीख बन चुका है। सर पहली बात तो ये किंग शिंग का बात बोलना जरा कम करें। मैं ऐसा कोई हूँ नहीं किंग शिंग वाला। हाँ, बाबर आजम ने फाइनली जैसे कहते हैं ना दम तोड़ दिया है। वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब मुझे किंग ना कहा करो। बोला कि पहली बात मुझे ये किंग कहना छोड़ दीजिए प्लीज। ये कहा किसने? ये कहा किसने? बाबर आजम ने। उन्होंने कहा ये प्लीज मुझे आप किंग शिंग कहना छोड़ दें। मुझे पसंद नहीं है वो। आपको पसंद ही नहीं है? पसंद नहीं है मुझे। अच्छा वो अच्छा गेम भी पसंद नहीं है मुझे। की गेम नहीं पसंद? जी। अच्छा तो किंग कह के हमने उसकी गेम खराब की है मजीद जा रहा है उसको और ऊंचा कर दिया। वैसे यार कुछ नहीं, वो जो आपने बना दिया उसको। लिहाजा फिलहाल आप लोग मुझे किंग ना कहें। जब मैं अपना क्रिकेट करियर खत्म कर लूंगा उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि आपने मुझे किंग कहना है या नहीं कहना। आजम को समझ आ चुका है कि मैं किंग नहीं हूं और बाबर आजम ने फैंस से और साथ में मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि मुझे आज के बाद किसी ने किंग नहीं कहना है। भाई अब सर बाबर आजम पाकिस्तान के जिनको किंग कहा जाता था उन्होंने फाइनली कह दिया मैं किंग नहीं हूँ पाकिस्तान का। ठीक है, मुझे कोई किंग ना कहे, मुझे जो रोल मिला है मैं उसके ऊपर ही काम करूंगा। मैं एज ए बैट्समैन खेलूंगा। क्या लगता है बाबर आजम वाकई किंग है पाकिस्तान के? किंग तो है, लेकिन वो किंग अपने आप को कहलाने से इसलिए डर रहा है कि इससे पहले क्रिकेट की दुनिया में एक किंग था। हाँ। अभी वो किंग कैदी बन चुका है, इसलिए वो डर रहा है। सबसे पहले तो ये कि बाबर आजम जो है बड़े टीमों पे वो सही नहीं खेल सकता। उसकी जो परफॉर्मेंस है बड़ी टीमों पे नहीं हो सकती। वो जो बच्चों वाली जो टीम्स होती हैं, छोटी छोटी टीमों पे वो सही धुलाई करता है बाबर आजम। जैसे कि पिछले मैच में मैंने जब से बाबर आजम में पहले फैन था, अब नहीं हूँ। जब से रिजवान की एंट्री हो गई है तब से बाबर आजम बिल्कुल गिर गया है। जो क्लास होती है ना वो क्लास होती है, फॉर्म आनी जानी चीज है। एक दो मैच से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो है किंग है या नहीं है। इसकी फॉर्म ये अब जो टाइम चल रहा है बुरा टाइम चल रहा है, तो इस पे आपने ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल बुरा प्लेयर है, फारिक प्लेयर है। किंग बातें होती रहती हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ना वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बाबर आजम की बातें करते हैं। बात तो सिंपल सी है, उसने तो नहीं ना कहा था कि मुझे किंग कहा करो। लोगों ने खुद कहना शुरू किया था ना। इतना बड़ा उसको टाइटल दे दिया कि वो मेंटली जिसको कहते हैं ना प्रेशर के अंदर आ गया हुआ। क्या उसने खुद ही बोल दिया कि मुझे ये कहना बंद कर दो? इससे पहले शदाब ने भी ये कहा था कि बाबर को मत कहा करो। ये हसन अली का जिसको कहते हैं ना एक लाइन थी, जिसके बाद से बाबर आजम बेचारे पे इतना प्रेशर आया कि वो आउट ऑफ टच ही हो गया। हसन अली ने बोला था किंग कर लेगा, उसके बाद से लेके अभी तक बाबर आजम पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन बाबर ने कल कराची के स्टेडियम के अंदर मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कह दिया कि भाई साहब ये बात है, ना कहा करो मुझे कुछ। लेकिन सवाल ये आता है क्या लोग रुकेंगे? देखो बात बताओ सिंपल सी है, बाबर तो दिलों का बादशाह है। लोग किसी के कहने पे थोड़ी उसको किंग बोल रहे हैं, लोग तो खुद से उसको बोलते हैं। लोगों को क्योंकि वो पसंद है। वो अगर एक 50 भी करेगा तो लोग वापस से शुरू हो जाएंगे। अभी तो लोग दुखी है, नाराज है कि वो रन्स नहीं कर रहा। दी मोमेंट उसने रन्स किए तो लोगों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो दिलों का बादशाह बना हुआ है ना। तो बात सिंपल सी है, बाबर आजम के बल्ले से रन्स चाहिए, बाबर आजम को सब चीजें बोलनी पड़नी है। रिजवान ने बड़ी अच्छी बात की थी। रिजवान ने कहा कि जिस दिन उसका लग चाहता हूं और इसी पे फोकस रखना चाहता हूं। फिर उन्होंने बोला कि उनसे हुआ कि कप्तान ने ये कहा कि बाबर आजम ने इतने रन कर दिए कि अब अगर कि बड़ा रन ना करे तो लगता है थोड़े रन किए। तो बाबर आजम बड़ा जबरदस्त और समझदारी से एक जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैंने जो रन किए वो माजी का हिस्सा है, न्यू मैच न्यू डे, और मुझे पीछे रहना नहीं है कि मैंने बड़े रन किए हुए हैं तो अगले मैं ना करूं। उन्होंने बोला कि आइंदा मैचेस में भी मुझे रन करने पड़ने हैं और ये टीम की रिक्वायरमेंट भी है कि मैं मुझे मैं रन करूं, टीम की जीत में अहम किरदार अदा करूं। और फिर सबसे खास पॉइंट बाबर आजम ने बताया कि उनको एक न्यू रोल मिला है। न्यू रोल मीन कि एज एन ओपनर वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये न्यू रोल मिला है, टीम को ये लगता है कि मैं इस रोल में टीम के लिए अच्छा कर सकता हूं, तो मेरी कोशिश है कि मैं इस रोल में टीम के लिए अपना किरदार निभाऊं। अभी के स्टार्ट है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और मैं चाह रहा हूं कि बड़ी इनिंग खेलूं। फिर बाबर आजम ने कहा कि मैं जब बैटिंग को जाता हूं तो मैं विजुअलाइज करता हूं कि मैं पहले लंबी इनिंग खेलता था, अब नहीं खेल रहा। पहले मैं क्या सोचता था बैटिंग के दौरान, वो क्या चीजें होती थी जिससे मैं 50 सोक करता था, जो मैं अब नहीं कर रहा। ये बाबर आजम ने प्रेस टॉक के अंदर बोला। तो उन्होंने बोला कि मैं वो विजुअलाइज करता हूं। आज मेरी बात कर रहे हैं
ठीक है, ये जी ये कह रहे हैं कि कोई और किंग था बाबर आजम इस टाइम की, आपके लिहाज से कौन किंग है? यार मेरे लिहाज से ना बाबर आजम किंग है। बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी जबान से नहीं कहता, दुनिया उसको कहती है कि वो किंग है। दुनिया बाबर आजम अब किंग नहीं रहे। उन्होंने खुद अपने आप को किंग कहने से इनकार कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनके इस बड़े बयान ने हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया है। कहा है कि मुझे किंग शिंग ना कहा जाए। और बाबर कल जब मिक्स मीडिया सेशन में आए, बाबर ने बोला आई एम नॉट अ किंग, मुझे किंग शिंग कहना बंद कर दीजिए क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे किंग ना कहो, ये कहते हैं बाबर आजम, और साथ शाहीन कहते हैं कि मीडिया वाले बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। मैं कोई किंग विंग नहीं हूं, ये बाबर आजम का कोट है। ये बात उन्होंने दुनिया मानती है वो किंग है। उसने खुद तो नहीं ना कहा कि मुझे किंग बोलो, दुनिया ने बोले, उसके फैंस ने बोला है कि वो किंग है, तो वो हमारे लिए तो किंग है। दर देखे एक तो हमेशा रहेगा। हमारे पड़ोस में भी एक किंग है जिसको विराट कोहली कहा जाता है। वही किंग है कि बाबर भी किंग है? दोनों तकरीबन किंग है, बस 2 किंग हो जाएं फिर बराबर होगा। 2 किंग हो जाएंगे यार मेरी बात सुनो, जंगल में एक ही शेर होता है और जो किंग है वो बाबर आजम ही है। विराट कोहली किंग नहीं, विराट कोहली किंग नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए तो बाबर आजम। जंगल में जितने शेर हैं वो सारे बस किंग हैं। शेर नहीं, एक ही किंग है वो बाबर आजम किंग। बिल्कुल। तो सर देखिए और भी लोग खड़े हुए हैं, मैं और सबकी राय लूंगा। आप ही आजे जरा इधर आजे। ठीक है, क्या लगता है आपके हिसाब से कौन किंग है? ये कह रहे हैं बाबर आजम अकेला किंग है। मेरे तो ख्याल में बहुत बड़ी दुनिया है, तो जितने ज्यादा किंग होंगे तो अच्छा इंतजाम जरा सही से चलेगा। बिल्कुल। तो अभी बाबर आजम किंग है ना पाकिस्तान का? बिल्कुल सारे हैं। तो बाबर आजम किंग कह रहा है, मैं किंग नहीं हूँ। बस ये उसकी बड़ाई है। अच्छा। वो खुद को नहीं समझते हैं या कहलवाना नहीं चाहते। ये भी एक तरह से जो है वो होता है कि किंग नाम का जो टाइटल है वो बाबर आजम को किसने दिया था और इसमें बाबर आजम की कितनी गलती है उस पे मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू तो दूंगा, ठीक है। और बाबर आजम को एज अ ब्रदर एक जो है मैं एक एडवाइस दूंगा, ठीक है। उससे पहले हम जो बात करते हैं कि बाबर आजम ने क्या बोला और क्या बाबर आजम वाकई में किंग नहीं है, इसके हवाले से हमने बात करनी है। अब बाबर आजम से कल जो है वो मीडिया वाले जो किसी ने किंग बुलाया बाबर आजम को, तो बाबर आजम ने बोला कि यार बड़े जल्दी, यार नहीं प्लीज मुझे ये किंग शिंग मत बोलो, मैं कोई किंग नहीं हूं। आपने तब डिसाइड करना है कोई टाइटल मेरे लिए जब मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगा या रिटायर हो जाऊंगा। यानी कि आज मैं कुछ नहीं हूं, एक आम सा प्लेयर हूं, लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊंगा अपने क्रिकेट में खेल लूंगा, आपने उसके बाद ये डिसाइड करना है कि मैं किंग हूं, मैं फ्लॉप हूं या मैं जो है वो स्टार हूं, लेजेंड हूं, क्या हूं, ठीक है। और ये बात बाबर आजम की मुझे बड़ी अच्छी लगी है, ठीक है। आगे चल के आपसे बात करते हैं। अब बाबर आजम को ये बात समझ आ चुकी है कि यार ये जो किंग नाम है ना, ये मेरे लिए किसी मनुष्यत से कम नहीं है। ये इतना मनहूस नाम है मेरे लिए कि जब से लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया, मैं ऊपर नहीं बल्कि थड़प करके नीचे गिरना शुरू हो गया हूं। अब बाबर आजम की कल की जो बातें थी ना, उनसे साफ सादा, क्योंकि इसलिए अभी एशिया वर्ल्ड कप में वे रिजवान को कैप्टनी दी है उसको। बाकी जो बाबर आजम है इस टाइम पे तो गेम नहीं खेल सकते, समझो कि वो बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा हो गया है। यही बाबर है जिसको हम विराट कोहली के साथ कंपेयर करते हैं और आप आज कह रहे हैं कि बाबर जो है वो बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा हो गया है बेशक, क्योंकि पहले सही खेलते, पहले हर कोई यही है कि एक अपने लेवल बनाने के लिए हर कोई पहले सही करता है, फिर उसके बाद जो ही इसका एक लेवल बन जाता है फिर वो खुद को स्लो करने लगता है। क्योंकि उससे जो पीछे अभी बाबर आजम, तो अभी पहले मैं बहुत ही बड़ा फैन था बाबर आजम का। अच्छा। अभी तो जब क्या वजह बनी कि इतना बड़ा फैन बाबर आजम? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल में। दोस्तों, बाबर आजम ने आखिरकार वह कह दिया जो शायद बहुत समय से उसके मन में था। मीडिया में जब उनसे किंग कहा जाने को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं कोई किंग विंग नहीं, मुझे किंग कहना बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कि यह टाइटल उन्हें पसंद नहीं है और इसका कोई फायदा भी नहीं है। क्रिकेट में परफॉर्मेंस मायने रखती है, न कि कोई टाइटल। बाबर ने कहा कि जिस दिन मैं क्रिकेट से रिटायर हो जाऊंगा तब देख लेना कि मैं किंग था या नहीं, लेकिन अब भी यह टाइटल को लेकर
मुझ पर दबाव मत बनाइए। बाबर आजम को किंग कहना फैंस और मीडिया की आदत बन चुकी है। जब वो रन बनाते तो उन्हें सराहना मिलती है, लेकिन जब वो फेल हो जाते तो आलोचना का तूफान खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि उन्होंने अब खुद ही कह दिया कि यह सब बंद कर दिया जाए। शाहिद अफरीदी ने भी इस मुद्दे पर बात की और कहा कि मीडिया बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रखती है। उन्होंने कहा कि बाबर एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन बार बार किंग का जिक्र करने से उन पर अतिरिक्त दबाव बनता है। यह पूरा किस्सा तब शुरू हुआ जब अली हसन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किंग कर लेगा। उसके बाद से यह टाइटल बाबर से जुड़ गया। जब बाबर ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया तो फैंस और मीडिया ने इस टाइटल को और मजबूत कर दिया, लेकिन अब जब बाबर मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो वही टाइटल उनके लिए परेशानी बन गया है। यह तो वक्त ही बताएगा कि फैंस और मीडिया बाबर की इस अपील को मानते हैं या नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि बाबर आजम को अब सिर्फ अपने क्रिकेट पर ध्यान देना होगा, न कि इस टाइटल पर। जैसा कि मोहम्मद रिजवान ने कहा, जिस दिन बाबर का लक उसके साथ होगा उस दिन यह सारी बातें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अब यह देखना कि दिलचस्प होगा कि आने वाले मैचों में बाबर कैसा प्रदर्शन करते हैं और वाकई लोग उसे किंग कहना बंद करेंगे या फिर यह सिलसिला चलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।